Honorable Minister for Irrigation and Social Safety, Mr. Syed Imran Ahmed Shah, and our dedicated BIS-paying and our respective beneficiary families. Thank you for joining us for this important milestone in Pakistan's priority in malnutrition. Today, we are not just launching a dashboard, we are strengthening our commitment to the millions of mothers and children across Pakistan. Today, we are here to launch this dashboard. मेरे साथ जब मैंने एक साल या काफ़ी अर्से पहले जब मैंने विजिट को ज्वाइन किया तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया कि फील्ड के ऊपर, जैसे कि आप भी जानते हैं हमारी कोटी में है वो फील्ड होता है सियासतदानों की, क्योंकि फील्ड वो जगह है जहाँ से आपको फीडबैक मिलता है, सही फीडबैक मिलता है कि लोगों के मसाइल क्या है, लोग किस तकलीफ से गुजरते हैं और उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। तो उसी अपने बेसिक इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए मैंने जो है ज़्यादातर अभी भी मैं जो फील्ड में हूँ तो मैं ज़्यादा खुश होती हूँ क्योंकि लोगों के दरमियान रह के इधर खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के हम हर उस रिमोट एरिया के मसले और मसाइल का शायद इदराक हमें नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहती हैं, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो उस एक छोटे से कस्बे में बैठी हमारी जो बहन है या उसके कोई बच्चे हैं जो मसले मसाइल हैं, हम उस तरीके से उसको समझ नहीं सकते जब तक हम उसको खुद जो है विटनेस सा कर लें, खुद उसको महसूस ना कर सकें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। आपकी शंकत उसके लिए हमें चाहिए होगी, आपकी रहनुमाई हमें उसके लिए चाहिए होगी। तो मैंने ये महसूस किया कि एक डैशबोर्ड का होना ज़रूरी है जहाँ रियल टाइम में हमें पता चले कि जो नशो नुमा कि जो इतना बड़ा जो हमारा ये प्रोजेक्ट है और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से हमें वापस फीडबैक हमें उसका मिलना चाहिए। तो इसी सिलसिले की कड़ी है जो आज हक़ करे जा रहे हैं और इसके लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ बिल के भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मिनिस्ट्री ऑफ बिल साहब को बुलाया था, शायद बिज़ी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके, ताकि पूरे प्रोग्राम्स मिनिस्टर साहब जो पाकिस्तान की जितनी चीज़ें हैं वो इंटीग्रेटेड हो जाए। ये जब हम साइलोस में काम करते हैं, जब हम अलग अलग काम करते हैं तो शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स हम नहीं ला सकते अगर हम उसको एक यूनिफाइड फॉर्म में जब अप्रोच होगी, जब सारे महकमे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे लीडर गुजर चुके हैं और जो सब मौजूदा लीडर में हमारे सदर पाकिस्तान है, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन सब की ख्वाहिश है कि मुल्क तरक्की करे और मुल्क तभी तरक्की करेगा जब सिंक्रोनाइज चीज़ें हों, जब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। एंड as you know, my partners that are sitting here, the best partners basically, that our beneficiaries are very close to our hearts. So these field visits should continue. I hope that we can do it jointly together as well, as we have done in the past in some places, to really come to know as to what is required and what should be done. Over time, I've realized that there were delays in obtaining data and updates. To address this, we have asked our technical team to develop a dashboard that could provide real-time insights into program performance, not just for BIS, but for all implementing partners. Because for a program of this magnitude, data-driven decision-making is no longer optional. It is essential for program visibility and for making data-informed decisions. So today the time has finally come to launch this dashboard with real-time updates, which represents our broader vision, a more transparent BIS, more connected ecosystem of health and social protection, and more empowered mothers and children are all at the center of our policies. For me, this is about improving governance, and it is about ensuring that our work reaches those who need it most. When we are better informed, we serve better. I extend my gratitude to the World Food Programme, UNICEF, and WHO for their technical support
Your contributions are invaluable. This progress has been possible because of these strong and long-term partnerships. So I also congratulate the BIS team on this achievement. And lastly, I have to say all the right things at the right time. And I would like to thank the Minister of Poverty Alleviation and Social Safety for being here today and for your unwavering support and commitment to Pakistan's future. I'll thank you all for being part of this journey and for believing in this mission and for standing with Varied Income Support Program as we work to create a healthier, stronger and more equitable Pakistan. Pakistan Zindabad.